दलसियार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। एज माई सेल्फ अनिल वर्मा। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोगों को इंटर का दो पोएट्री मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और मुझे खुशी है कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं और आप लोगों के कमेंट भी मिल रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ में और मैं एक चीज़ और बता दूं कि पोइट्री से जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उस सभी पूरे इंटर चैप्टर के जितने भी पोइट्री हैं उस पोइट्री से आपको 2 स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा का उसमें से कोई एक स्टैंजा का रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है जो 6 नंबर के होते हैं। ठीक, तो करना क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके कभी उसमें क्या कहना चाहा है, उस स्टैंजा में कवि का क्या सेंस है, किस लिए वो क्या कह रहा है, उसको हम लोग उसको पढ़ करके उसका हम रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। रिफरेंस का सेंस ये कि किस चैप्टर का है और उसको किसने लिखा हुआ है, ये रिफरेंस में दर्शाया जाता है। कॉन्टेक्स्ट उसके बाद में आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में स्टैंजा के माध्यम से लेखक किस वस्तु पर या किस फैक्टर पर वह अपना प्रकाश डाला हुआ है उसको हम 1-2 सेंटेंस में लिख लेते हैं, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन में कि कवि क्या कहना चाह रहा है उसको पूरी डिटेल से उसको हम लिखते हैं और उसको लिख करके उसको हम लिखते हैं और ये डिपेंड करता है लेखक या कवि के ऊपर। ठीक उसी तरह से प्रोज में भी होता है। प्रोज में भी उसी तरह से पूछते हैं कि एक पैसेज दे देंगे और उस पैसेज से आपसे लिखने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए कहते हैं। ठीक, तो उसको भी उसी तरह से लिखते हैं। रेफरेंस पहले लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। आज ये इंटर के सेकेंड ईयर इंटर के लिए ये 3rd लेसन अर्थात ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये हमारा पोयम है। शीर्षक इसका ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। ठीक, ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोयम is composed by John Milton. John Milton's it is a sonnet of John Milton. In this stanza, the poet complains to God after his eye loss, after sorrow because his eyesight is lost before his half-life, and at first he complained to God for his eyesight and fully charged to God for his eyesight. After some time, when he thought about it, then his mind replies to him after his complaining, when that his murmuring, his heart replies to him that there is no dealing to God for his eyesight. God have give the gift to every person and there is no means for it. इस तरह से ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने इसको कंपोज किया हुआ है और एक्चुअली जॉन मिल्टन के आधे उम्र बीतने के पहले उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। अर्थात 44 वर्ष के अवस्था में ही जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे उसके बाद में जब उस पर वो सोचते हैं तो ईश्वर को दोषारोपण करते हैं कि ईश्वर आपने मेरी आंखों की रोशनी क्यों ले ली। अर्थात मेरी आंखों की रोशनी ले लेने से क्या आप मुझसे पूरे दिन भर परिश्रम करने की आशा रखते हैं? और ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन जब ये अर्थात जॉन मिल्टन जब पूरी तरह से दोषारोपण अपने आंखों की रोशनी चले जाने का ईश्वर पर जब पूरी तरह से दोषारोपण करते हैं, अंत में उनकी अंतरात्मा तब उनको आवाज देती है, अर्थात तब उनकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि अरे ईश्वर का किसी के आंखों से या किसी से कोई किसी के कामों से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, अरे ईश्वर ने तो हमको जो गिफ्ट दिया है, अर्थात जो गिफ्ट दिया है, अर्थात उस गिफ्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। गिफ्ट का सेंस ये कि हमारे बॉडी में जितने भी उन्होंने पार्ट बनाया, जितने भी अंग हमको प्रदान किया है, 2 हाथ 2 पैर, नाक कान और आँख, ठीक, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी पे आइए हम लोग इसको रीडिंग करते हैं, अर्थात इसको पढ़ते हैं। अंत में अर्थात कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और उनसे माफी मांगता है। और चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देख लीजिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब ये उनके अंधा होने पर, ये शीर्षक है which is composed by जॉन मिल्टन, अर्थात जो जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। इसमें लिखा गया कि when I consider, when माने जब, I consider माने मैं सोचता हूँ, कंसिडर का सेंस यहाँ पर सोचने से है कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ कि how my light, how means कैसे, माई लाइट माने मेरी आंखों का प्रकाश इस पेंट माने चला गया। जब मैं सोचता हूं मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इरी हाफ माई डेज। इरी मीन्स होता है पूर्व, अर्थात पहले, जिसको हम बिफोर भी बोलते हैं। इरी मीन्स पहले, हाफ माई डेज माने मेरे आधे, माई डेज मेरे आधे जीवन के पहले, जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे जीवन बिताने के पहले कैसे चले गए। देख लेते हैं, इरी माने पहले, हाफ माई डेज माने मेरे आधे जीवन के पहले, अर्थात व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूं कि हाउ माई लाइट माने मेरी आंखों की रोशनी इस पेंट माने कैसे चली गई। इरी हाफ माई डेज का मतलब मेरे आधे जीवन बिताने के पहले, अर्थात जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं कि मेरे आधे जीवन बिताने के पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अर्थात यह संसार, देख लीजिए, इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड, अर्थात यह संसार मुझे बिल्कुल अंधेरा सा दिखने लगा है, अर्थात यह संसार मेरे लिए बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और दैट वन टैलेंट, और वह जो प्रतिभा, टैलेंट मीन्स होता है प्रतिभा, एंड माने और, दैट वन और जो, वह प्रतिभा, अर्थात और वह प्रतिभा, अर्थात which had the poetic talent in itself, in himself, the poet, अर्थात कवि जो अपने अंदर काव्यगत की जो प्रतिभा रखता था उसके बारे में कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो प्रतिभा, which is death टू हाइड, जिसको इज माने है, डेथ माने मृत्यु के समान है, टू हाइड माने छिपाना, और वह प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, लाज माने पड़ा हुआ है, विथ मी माने मेरे अंदर, यूजलेस माने बेकार रूप में, अर्थात अब वह मेरे अंदर बेकार रूप में पड़ा हुआ है। देखते हैं, लिखा है उन्होंने कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, अर्थात वह काव्यगत प्रतिभा जो कवि, अर्थात जॉन मिल्टन जो अपने अंदर काव्यगत जो प्रतिभा रखे हुए हैं उसके बारे में कहते हैं कि और वह एक प्रतिभा, लिखा है उन्हें, एंड दैट वन टैलेंट,
और वह एक प्रतिभा विच इज डेथ, विच माने जो अर्थात प्रतिभा, इस डेथ माने मृत्यु के समान है, टू हाइड माने छुपाना, और वह एक प्रतिभा जिसको छुपाना मृत्यु के समान है। लाज विथ मी, लाज माने पड़ा हुआ है, विथ मी माने मेरे अंदर, इंग्लिश का मतलब होता है बेकार रूप में, अर्थात जो मेरे अंदर बेकार रूप में पड़ा हुआ है। ठीक। थॉट माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि माई सोल माने मेरी आत्मा, मोर बेंट माने जाकर झुकेगी, बेंट माने होता है झुकना, यद्यपि माई सोल माने मेरी आत्मा, मोर बेंट माने झुकेगी, टू सर्व माने सेवा में, देयर विथ माई मेकर माने अपने निर्माता के सामने, अर्थात जब अपने निर्माता के सामने अर्थात गॉड के सामने जब मैं उनकी सेवा में, अर्थात मेरी आत्मा जब उनके पास जाकर झुकेगी, अर्थात जब मैं ईश्वर के पास जब मैं जाऊंगा उनकी सेवा में, एंड प्रेजेंट और मुझे उपस्थित करना पड़ेगा माय ट्रू अकाउंट का मतलब होता है अपने वास्तविक जीवन के लेखा जोखा को, अर्थात कभी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा उनकी सेवा में, अर्थात मेरी आत्मा जब उनके पास जाएगी अर्थात उनकी सेवा में, तो मुझे अपनी वास्तविक लेखा, अपने जीवन के वास्तविक लेखा जोखा को उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। वही देख लीजिए लिखा है कि थॉट माई सोल, यद्यपि मेरी आत्मा, मोर बेंट माने झुकेगी, टू सर्व माने सेवा में, देयर विथ माई मेकर माने होता अपने निर्माता की, अर्थात ईश्वर की सेवा में जब मेरी आत्मा झुकेगी, एंड प्रेजेंट और उपस्थित करना होगा माई ट्रू अकाउंट माने अपने वास्तविक लेखा जोखा को, तब मुझे अपने जीवन की वास्तविक लेखा जोखा को उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही माने वह अर्थात गॉड, कहीं ऐसा ना हो कि वह अर्थात ईश्वर या गॉड रिटर्निंग माने वापस होते समय चाइल्ड माने मुझे फटकारे ना, चाइल्ड का मतलब फटकारना रिबक होता है, ठीक है, रिबक, रिबक का मतलब होता है फटकारना, कहीं ऐसा ना हो कि वापस आते समय वह मुझे फटकारे ना। ठीक, देख लीजिए कि doth God exist be, पुनः the poet John Milton complained to God that doth God exist deliver, that means what, means क्या, God exist day, क्या ईश्वर, exist deliver, क्या ईश्वर, exist माने ठीक, deliver माने पूरे दिन भर परिश्रम की आशा रखते हैं, अर्थात कभी जॉन मिल्टन ईश्वर से वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि ईश्वर क्या आप मुझसे पूरे दिन भर परिश्रम की आशा रखते हैं। देख लीजिए डथ मीन्स क्या, गॉड ईश्वर, एग्जैक्ट डे लेबर अर्थात एग्जैक्ट माने ठीक, डे लेबर का मतलब होता है दिन भर, लेबर माने परिश्रम करना, क्या ईश्वर आप मुझसे पूरे दिन भर परिश्रम की आशा रखते हैं। लाइट डिनाइड, लाइट माने मेरी आंखों की रोशनी, डिनाइड माने चले जाने के बाद भी, क्या ईश्वर मेरे आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी आप मुझसे दिन भर परिश्रम की आशा रखते हैं। आई फॉन्डली आस्क्ड, मैं मूर्खता पूर्वक पूछा, फॉन्डली माने मूर्खता पूर्वक, आस्क माने कहा, अर्थात मैं मूर्खता पूर्वक ईश्वर से बोला, बट पेशेंस लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट मैंने रोक दिया, दैट मरमर मैंने होता उस बड़बड़ाहट को, मरमर मैंने होता बड़बड़ाहट, लेकिन पेशेंस में लेकिन धैर्य ने अर्थात मेरा हृदय ने, टू प्रिवेंट मैंने रोक दिया अर्थात शिकायत को रोक दिया, बट पेशेंस लेकिन धैर्य ने, टू प्रिवेंट मैंने रोक दिया, दैट मरमर माने होता है उस बड़बड़ाहट को, अर्थात जो कंप्लेन कर रहे थे उस बड़बड़ाहट को, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें रोक दिया। सुन रिप्लाई, जल्द ही आवाज आई, अर्थात अंतरात्मा से जल्द ही आवाज आई कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट,
गॉड माने ईश्वर को, डथ नॉट नीड माने आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात गॉड माने ईश्वर को, डथ नॉट नीड माने होता है आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क माने होता है या तो मानव के कामों से, माने अथवा हिज ओन गिफ्ट माने होता है अथवा अपने द्वारा दिए हुए उपहारों से, अर्थात ईश्वर को, अर्थात तब बड़बड़ाहट ने रोक दिया और जल्द ही अंतरात्मा से आवाज आई, सुन रिप्लाई, सुन माने जल्द ही, रिप्लाई माने आवाज आई अर्थात जवाब आया, जल्द ही अंतरात्मा से आवाज आई या जवाब आया कि ईश्वर को डथ नॉट नीड माने आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क माने या तो मानव के कामों से अथवा हिज ओन गिफ्ट माने अपने द्वारा दिए हुए उपहारों से, अर्थात ईश्वर को मानव के कार्यों से अथवा अपने द्वारा दिए हुए उपहारों से उनका कोई मतलब नहीं होता है। अब उनके द्वारा दिए हुए उपहार का मतलब ये कि मनुष्य के पास जो भी बॉडी है और उसमें जितने भी अंग हैं सब ईश्वर या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए उसको जिनको वो अपना गिफ्ट दे दिए हैं अर्थात वो अपने पुनः उसको वापस लेते नहीं हैं। Who best bear his mighty yoke, they serve him best. अर्थात in last stanza, the poet said about God. God is supreme, and also he respect about their complaint. अर्थात जॉन मिल्टन इस दूसरे पंक्ति में अर्थात दूसरे स्टैंजा में ये ईश्वर के ऊपर जो इन्होंने दोषारोपण किया है, जब उनको ये पता चला कि ईश्वर सर्वोपरि है अर्थात ईश्वर महान है, उनको किसी के कामों से अर्थात अपने द्वारा दिए हुए गिफ्टों से अर्थात उपहारों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो अंत में उनको पुनः समझदारी आती है और पुनः वो समझते हैं, फिर लिखते हैं कि who best bear his mild yoke, they serve him best. who माने जो लोग, अर्थात जो लोग बेस्ट माने अच्छी तरह से, बियर माने सह लेते हैं, हिज माइल्ड योग का मतलब होता है उनके द्वारा दिए हुए योग, योग का मतलब होता है झूठा, लेकिन अर्थ यहाँ पे कष्ट से है कि हु बेस्ट बियर, जो लोग बेस्ट माने अच्छी तरह से, बियर माने सह लेते हैं, हिज माइंड योग का मतलब उनके द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा दिए हुए युग माना होता है कष्टों को, जो लोग उनके द्वारा दिए हुए कष्टों को अच्छी तरह से सह लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने उनका अर्थात ईश्वर का बेस्ट माने अच्छी तरह से, वे लोग ही उनका अच्छी तरह से सेवा करते हैं। कि इन हिज स्टेट इज किंगली, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दिमाग में रखिएगा इसको। हिज स्टेट इज किंगली, उनकी स्थिति राजा के समान होती है, अर्थात ईश्वर की स्थिति एक राजा के समान होती है। हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात उनका स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, उनकी स्थिति राजा के समान होती है या उनका राज्य बिल्कुल शाही होता है, ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति राजा के समान होती है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड माने हजारों, एट हिज बीडिंग स्पीड, बीडिंग स्पीड का मतलब होता है कि उनके देवदूत अर्थात आदेश का पालन करने वाले देवदूत, स्पीड का मतलब देवदूत, बीडिंग का मतलब होता है आदेश का पालन करने वाले, अर्थात हजारों, एट हिज बीडिंग स्पीड, उनके आदेश का पालन करने वाले देवदूत, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, एंड माने और
पोस्ट ओवर एंड लैंड एंड ओशियन, जो पृथ्वी पर और महासागरों पर खड़े रहते हैं, विदाउट रेस्ट माने होता बिना आराम किए हुए, विदाउट रेस्ट अर्थात बिना आराम किए हुए। उनके हजारों देवदूत जो बिना आराम किए हुए पृथ्वी और महासागरों पर रहते हैं। दे आल्सो सर्व हिम हुम, दे आल्सो सर्व, वे लोग सेवा करते हैं, हु माने जो ओनली स्टैंड माने जो केवल स्टैंड माने खड़ा रहते हैं, एंड विट माने और उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। एक बार कमेंट को देख लेते हैं। लिखा है उन्होंने कि हु बेस्ट बियर हिज माइली योक, जो लोग अच्छी तरह से बियर माने सह लेते हैं, हिज माइली योक का मतलब उनके द्वारा दिए हुए कष्टों को, अर्थात जो लोग उनके द्वारा दिए हुए कष्टों को अच्छी तरह से सह लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही सर्व माने सेवा करते हैं, ही माने उनका बेस्ट माने अच्छी तरह से, अर्थात वे लोग ही उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। जो लोग उनके द्वारा दिए हुए कष्टों को सह लेते हैं, वे लोग ही उनका अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात उनका राज्य शाही है, अर्थात उनकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों उनके आदेश का पालन करने वाले देवदूत, अर्थात हजारों उनके आदेश का पालन करने वाले देवदूत, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, जो पृथ्वी और महासागरों पर, अर्थात पृथ्वी और महासागरों पर हजारों उनके आदेश का पालन करने वाले देवदूत, विदाउट रेस्ट माने बिना आराम किए हुए, अर्थात बिना आराम किए हुए उनके हजारों आदेश का पालन करने वाले देवदूत पृथ्वी और महासागरों पर देहु सर्व, वे सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, हु ओनली, जो केवल स्टैंड माने खड़ा रहते हैं, एंड विट माने और उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक, इस तरह से ये मेरा पोट्री समाप्त होता है। और दूसरी चीज ये कि ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है, इसका मेन इसेंस यही है कि 44 वर्ष की अवस्था में ही जब जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी चली जाती है तो वो ईश्वर से कंप्लेन करते हैं, और जब ईश्वर से कंप्लेन जब करते हैं तो उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती है और अंत में उनके बात का जवाब देती है कि मनुष्य के किसी भी कामों से या ईश्वर द्वारा दिए हुए उपहारों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, और वो उनकी स्थिति तो बिल्कुल राजा के समान होती है। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए हुए कष्टों को अच्छी तरह से सह लेते हैं, वे लोग ही उनका सच्ची सेवा करते हैं, और उनकी स्थिति उनके अंतरात्मा उन्हें समझा रही है, उनकी स्थिति तो बिल्कुल राजा के समान होती है, और उनके हजारों देवदूत बिना आराम किए हुए पृथ्वी और महासागरों पर उनकी सेवा करने के लिए खड़ा रहते हैं और उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। इस तरह से ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। हाँ, दूसरी चीज ये कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ते होंगे और पढ़ने के साथ साथ में तैयारी भी करते होंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं समस्या बनती है वीडियो से, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे डाल दें, जिससे मैं आप लोगों की समस्या का निजात कर सकूं। भरसक प्रयास किया जाता है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो और उस तरह से बताया जाता है, लेकिन थोड़ी संसाधन का अभाव को देखते हुए ये चल रहा है, जो भी जैसे भी चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे एक्सेप्ट करते होंगे। दूसरी चीज़, जो भी वीडियो आप लोगों के पास यूट्यूब के माध्यम से जा रहा है, उसको आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक, धन्यवाद।